और जैसे जैसे हम डिजिटली ग्रो करेंगे तो डेटा एनालिटिक्स ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा। तो डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज करंटली हम एक डिजिटल एरा में अभी तो हम आए हैं, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डिजिटल एरा का, अभी तक हम कंप्लीटली डिजिटल नहीं हुए हैं। तो ये जो समय है, जो टुडेज एरा है, ये कहीं ना कहीं एक बिगिनिंग है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिजिटाइजेशन की है। तो आने वाले टाइम में हर बिजनेस डिजिटल होने वाला है। आप लोगों को अगर मैं एक बात बोलूं कि बिफोर कोविड कभी आपने रियलाइज़ किया था क्या कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इतनी चीज़ें, हम ऑनलाइन शॉपिंग इतनी बढ़ जाएगी? ऐसा बहुत रियर केस में आपने देखा होगा, किसी ने सोचा होगा। बट कोविड से डिजिटाइजेशन पे इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि डिजिटाइजेशन काफ़ी हेवीली और काफ़ी मल्टीप्लिकेशन में ग्रो हुआ है। आज लोगों को डिजिटाइजेशन की बहुत आदत हो गई है और मतलब ये जो चीज़ है ये आने वाले टाइम में बढ़ते रहेगी। लोग डिजिटल होते रहेंगे, बिजनेसेस डिजिटल होते रहेंगे, चाहे वो फूड ऑर्डर हो या आपकी एक नॉर्मल स्लीपर ऑर्डर हो या आपकी मेडिसिन ऑर्डर हो, ये सारी चीज़ें डिजिटल होगी। और जितनी चीज़ें डिजिटल होते जाएगी उतना डेटा जनरेट होगा और उतना एनालिसिस की इम्पोर्टेंस बढ़ते रहेगी। आई होप यहाँ तक हम लोग क्लियर है। यस सर। ओके ग्रेट। तो डेटा एनालिटिक्स क्यों सीखना चाहिए हमको? बिकॉज डेटा एनालिटिक्स करंटली, या आप अगर लास्ट 6 ईयर और 5 ईयर्स का अगर आप रिकॉर्ड ट्रैक करोगे तो डेटा एनालिटिक्स एक वन ऑफ द हॉटेस्ट जॉब की कैटेगरी में हमेशा रही है। मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे और अगर आपके पास डेटा एनालिटिक्स स्किल्स है तो आप वहाँ पे इजीली जॉब पा सकते हो, काफ़ी इजीली आपको जॉब वहाँ पे मिल जाएगी। और ये ग्लासडोर के अकॉर्डिंगली अमेरिकन लिस्ट के हिसाब से टॉप 50 जॉब कैटेगरी के अंदर ये आती है। ओके, और हॉट जॉब्स एवरीवेयर, मतलब आपको हर इंडस्ट्री के अंदर आपको डेटा एनालिटिक्स की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एनीवेयर आप काम कर सकते हो, मतलब किसी भी टेक जायंट या हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो जाए या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो जाए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हो। और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर कर आप आपके बिजनेस को बता सकते हो कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और आप किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलूँगा ये चीज़ कि काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपको फ्रीलांस पे भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब नहीं करना है, आपका या फ्रीडम इंजॉय करना चाहते हो, तो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो। और आप जैसा कि वीवर्क है या freelancer.com है, तो वहाँ पे जाके आप जस्ट सर्च भी कर सकते हो कि आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं और आप उन प्रोजेक्ट्स को करके भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। करंटली डेटा एनालिटिक्स की जो वैकेंसीज है या अपॉर्चुनिटीज़ है ना, एक नॉर्मल ट्रेंड अभी देखा गया है कि स्टार्टअप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है। क्योंकि स्टार्टअप्स जितने भी, अगर अभी आप शार्क टैंक फॉलो करते होंगे तो शार्क टैंक में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें डेटा एनालिटिक्स और डेटा ड्रिवन होती है। वो आपसे पूछते हैं कि आपका टैम कितना है, आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है, आपका रेवेन्यू कितना है, आपकी ग्रोथ कितनी है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर टू ईयर ग्रोथ कितनी है, मंथ टू मंथ ग्रोथ कितनी है आपकी, वो चीज़ें सब एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्टअप्स के अंदर भी बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जैसे कि मैंने बोला कि आप फ्रीलांस, कंसल्टेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। एंड मैं लास्ट मेरे 3 ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको बताऊं कि तीनों भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जहाँ पे मैंने काम किया है तो सभी का वर्क फ्रॉम होम ही था। और अभी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम ही है। तो एक कॉमन ट्रेंड है डेटा एनालिटिक्स जॉब के लिए कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे हो तो डेटा एनालिटिक्स वुड बी अ बेस्ट चॉइस फॉर यू। बिकॉज सारे मैंने, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे आपको वैकेंसीज ऐसे मिलेंगे जो रिमोटली आप वहाँ पे काम कर सकते हो। आप यूएस बेस्ड क्लाइंट के लिए, यूके बेस्ड क्लाइंट के लिए, चाहे इंडिया बेस्ड क्लाइंट के लिए भी आप रिमोटली काम कर सकते हो। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो डेटा एनालिटिक्स की जॉब आपको ऑफर करती है। ओके, और ये टॉप सेक्टर्स है जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स काफ़ी हेवीली यूज़ होता है, जैसे कि बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़। जैसे मैंने बोला कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे डेटा बहुत रैपिडली जनरेट होता है, बहुत फास्टली जनरेट होता है, बहुत वॉल्यूम में जनरेट होता है। बिकॉज बैंक्स के अंदर, अगर आप सिर्फ एक बैंक के अंदर, नेशनलाइज बैंक के अंदर जाके देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं एक दिन के अंदर फिजिकल लेवल पे। तो आप इमेजिन करो कि ऑनलाइन कितने ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे हो रहे होंगे और कितने, मतलब
इंडिया लेवल पे कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे या स्टेट लेवल पे कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे। तो डेटा की जो वॉल्यूम है, जो साइज़ है, वो काफ़ी बड़ी होती है। तो उस डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करना, उसमें से जो फ्रॉडेंट होते हैं या जो आप बोलते हो जो फ्रॉड होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी डेटा एनालिटिक्स बेस्ड आपको वहाँ पे सिस्टम्स बनानी पड़ती है। डेटा एनालिटिक्स के वहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स यूज़ करके आपको उस डेटा से मीनिंगफुल डेटा निकालना होता है, जिससे बैंक को ये पता चले कि आने वाले मंथ्स में कितने अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, कितने अकाउंट्स क्लोज हो सकते हैं, कि एक हिस्टोरिक डेटा एनालाइज करके वो बता सकते हैं कि कितने एफडीज आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप डेटा का यूज़ करके आप ये एनालिसिस वहाँ पे बता सकते हो। फिर कम्युनिकेशन एंड मीडिया, जैसा मैंने बोला कि अगर आप सिम कार्ड्स यूज़ करते हो एयरटेल का, तो कितने का कॉल्स आपके ड्रॉप हो रहे हैं, कितने टाइम लग रहा है आपको कॉल को कनेक्ट होने के लिए, ये तक मॉनिटर किया जाता है। लेट सपोज मैंने अभी किसी को कॉल कर रहा हूँ तो कितना टाइम ले रहा है, कितना फ्लक्चुएशन है अंदर, कितना लेटेंसी आ रहा है, ये सारी चीज़ें रियल टाइम पे मॉनिटर करके उनके डेटा को एनालाइज करके हम उनको स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं, जिससे वो उनकी सर्विसेज को ग्रो कर सके। हेल्थ केयर मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्टर है हेल्थ केयर, बिकॉज मैं लास्ट कंपनी में मेरे हेल्थ केयर डोमेन पे काम करता था। तो हेल्थ केयर के अंदर जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे कि हेल्थ केयर के जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल होते हैं, मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूँ तो मेरे क्लाइंट हॉस्पिटल्स होते हैं, और मैं हॉस्पिटल्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता हूँ, और हॉस्पिटल्स वो प्रोडक्ट मेरे यूज़ करते हैं। एंड अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, या कुछ प्रोडक्ट्स नहीं वर्क कर रहा है, या आईसीयू में कोई एक सिस्टम है जो वर्क नहीं कर रहा है, या वेंटिलेटर की जो रीडिंग है वो बराबर से नहीं आ रही है, तो हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल वाले लोग हैं, वो जो जिनसे उन्होंने वो प्रोडक्ट ख़रीदा है, जिनसे वो सर्विस खरीदी है, वो उनको रीच आउट करते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप देख सकते हो कि कितने हॉस्पिटल से हमारी टीम को रिक्वेस्ट आए, हमने कितने जल्दी उनको सॉल्व किया, कितने जल्दी उनको अटेंड किया, कौन सी टीम अटेंड नहीं कर रही है। अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट का ही इशू होता है, कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है, कभी कभी क्लाउड का इशू होता है, कभी कभी कुछ हम बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल इश्यूज भी आते हैं। तो वो इश्यूज किस तरीके से हमारी टीम सॉल्व कर रही है और उस हॉस्पिटल को किस तरीके से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ हम एज ए एनालिस्ट मॉनिटर कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को बता सकते हैं कि हमको कौन सी टीम पे फोकस करना चाहिए, कौन सी टीम बराबर से काम कर रही है, बराबर से काम नहीं कर रही है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा डोमेन है हेल्थ केयर का, जहाँ पे काफ़ी सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर भी जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि डेटा को एनालाइज करके मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने के लिए कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कौन है। तो ये सारी चीज़ें भी आप एजुकेशन डोमेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ डेटा एनालिस्ट, बिकॉज आप देखते हो कि जो भी आप प्रोडक्ट्स आपके सप्लाई चेन में है, तो कौन से प्रोडक्ट आपके डिलीवर हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहे, कितने उनका फॉल्टी प्रोडक्ट कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कितने नॉन फॉल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी आप ये सब चीज़ों का यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इंश्योरेंस डोमेन है आपका, इंश्योरेंस डोमेन में कि भी बहुत सारे आप देखते होंगे ऑनलाइन कि आपको भरपूर ऑनलाइन में इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। तो वहाँ पे भी आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी देख सकते हो कि कैंडिडेट की एज क्या है, उसके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कितने ब्लड रिलेशन में उसके लोग हैं, और उनके लिए कौन से बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आप उनको ऑफर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी आप इनका डेटा एनालाइज करके यहाँ पे भी बता सकते हो। फिर कंज्यूमर ट्रेड हो जाए या ट्रांसपोर्टेशन में हो जाए कि कौन सा ईजिएस्ट वे से आप आपके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिलीवर करते हो। तो अमेजोन के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के एंड सप्लाई चेन के रिलेटेड वैकेंसीज ऑफर होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होते हैं। या ई कॉमर्स, जो भी सबसे बड़े जो ई कॉमर्स है, वहाँ पे इन डोमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ये डोमेन्स के लिए आते हैं। तो ये टॉप सेक्टर्स है जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स यूज़ होता है। उसी के साथ एनर्जी, जो कि अभी करंट मार्केट का हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है, कि किस तरीके से आप एनर्जी को एनालाइज करो, उसको मॉनिटर करो कि कितने टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, किस तरीके से वो यूटिलाइज हो रही है, तो किस तरीके से आप उसका बेटर यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से उस एनर्जी की लेवल को बढ़ा सकते हो। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि रिसेंटली भी बजट जो पास हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट ने एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि रिन्यूएबल एनर्जी पे वो किस तरीके से ज़्यादा खर्चा इस साल करने वाले, इस बजट में करने वाले। तो ये भी इंडस्ट्री में आप डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो। एंड
इससे आप लोग सबसे ज़्यादा आप लोग इससे रिलेट करोगे, बिकॉज अगर आप देखते हो क्रिकेट देखते हो तो जस्ट मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूँगा कि जब भी कोई न्यू बैट्समैन आता है तो उसके बारे में कितनी एनालिटिक्स होती है कि इसका वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है, इसने कितने ईयर में कितने रन्स बनाए, ये सारा आप परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हो और उस इंडिविजुअल या टीम के बारे में आप एनालिसिस प्रेडिक्ट करते हो। तो रिसेंटली भी अगर आप जस्ट naukri.com पे जाके देखोगे ना तो IPLs की जो टीम्स है उनके अंदर भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसा कि हर एक आपको लगता होगा ना कि मतलब जैसा कि अभी कोई एक टीम है, मुंबई इंडियंस है, तो मुंबई इंडियंस के पास कम से कम 10-20 एनालिस्ट होंगे जो ये एनालाइज करते हैं कि कौन से प्लेयर के लिए क्या स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी, उसको कौन सा बॉल डालना चाहिए या उसके लिए किस तरीके की लाइन एंड लेंथ रखनी चाहिए, उसका वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, कौन सा जोन उसका जहाँ पे वो आउट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने के लिए भी काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है और इन सेक्टर के अंदर काफ़ी हेवीली डेटा एनालिस्ट को हायर किया जाता है।